Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss board mass rule. So let's start. आज हम बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। मीन्स के इसमें हम देखेंगे कि तमाम ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए हम एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर किस तरह से करेक्ट आ सकता है। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ बोर्ड मास रूल। एक बोर्ड मास रूल को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, उसमें वर्ड्स की पहचान कैसे की जाती है यूजिंग ओनली पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी कि ये ब्रैकेट वगैरह जो है इसको हम किस तरह से यूज करेंगे इस ऑपरेशन में। अब वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोर्ड मैथ इज यूजफुल एक्रोनिम दैट टेल्स अस विच मैथमेटिकल ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। बोर्ड मैथ एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जो हमें ये बताता है कि मैथ के ऑपरेशन में जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, उसमें कौन से ऑपरेशन को हमने पहले फॉलो करना है, कौन सा ऑपरेशन। ये स्टूडेंट्स वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में होता है, ये मैथ का ऑपरेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक ऑपरेशन एडिशन है, मतलब एक ऐड करना, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन है। तो बोर्ड मास रूल हेल्प अस टू फाइंड द करेक्ट आंसर। बोर्ड मास रूल जो है वो हमें सही आंसर निकालने में हमारी मदद करता है। तो चलें देख लेते हैं कि बोर्ड मास रूल असल में है क्या। ये देखें यहाँ पे उन्होंने BODMAS बोर्ड मास पूरा राइट किया हुआ है। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। B जो है वो किस चीज को शो करता है, B किसका एब्रीवेशन है, ब्रैकेट्स का, ठीक है, ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है O स्टैंड फॉर, O से क्या बनता है, ऑफ। थर्ड नंबर पे है D स्टैंड फॉर डिवीजन, D से क्या बनता है, डिवीजन, ये देखें ये इसका साइन है। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, M से मल्टीप्लिकेशन बनता है। A स्टैंड फॉर एडिशन, A जो है उससे एडिशन बनता है, प्लस। और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, S से क्या बनता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने ऑफ को सॉल्व करना है अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑफ आ जाता है। फिर उसके बाद हमने डिवीजन के साइन वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। देन हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, जिन वैल्यूज में या जिन नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने एडिशन को सॉल्व करना है और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज एट अंडर, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने हमें किस तरह से दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज एट अंडर, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में क्या करनी है, हमने सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट बोर्ड मास के मुताबिक आपने इन बातों को, इन साइंस को माइंड में रखना है, देन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आए देखते हैं एग्जांपल नंबर 16 में हमें क्या कह रहे हैं। इस एग्जांपल को देख के आपको ये बोर्ड मास रूल की समझ आ जाएगी। सोल्व 20 - 12 इंटू ब्रैकेट डिवाइड 4 × 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स भी हैं, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बोर्ड मास रूल के मुताबिक, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये देखें इस ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को कैसे खत्म करेंगे, जो अंदर उसके वैल्यूज हैं उन्हें सॉल्व करके। 20 - 12 है, 20 में से 12 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा आंसर 8 आएगा ये ब्रैकेट जो है रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए रिमूव द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट रिमूव होगी। अब हमारे पास इसका आंसर 8 आ गया। देन डिवाइड और देन मल्टीप्लाई। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई दो हमारे पास साइन बच गए हैं। अब हमने इसमें से देख लेना कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। ऑफ तो इसमें हमें दिया ही नहीं हो, इसलिए ऑफ को स्किप कर देना। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में से डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो आपने भी इसको पहले डिवाइड करना है। 4 × 2 क्या होते हैं, 8। मीन्स कि आपने डिवाइड करना है। आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 8 आप अंदर राइट कर दें। जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 × 2 = 8। ये देखें इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ये 2 आ जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बीच में रह गई है, 5 2 10। ये देखें सिंपली हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं, वो किस तरह से किए हैं कि उसके अंदर जो वैल्यू होती है हमने उसको, अब ये देखें इन दोनों के दरमियान यहाँ माइनस था। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के दरमियान प्लस होता है तो हम इनको प्लस करते हैं, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई होता तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के दरमियान डिवाइड होता तो हम इनको डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एंड करना है, इन ब्रैकेट्स को खत्म करना है, रिमूव करना है। वो किस तरह से होती है, जो अंदर वैल्यू होती है उसको सोल्व करके। इन दोनों को सिंपली हमने माइनस कर लिया, देन डिवाइड हमारे पास था, नेक्स्ट ऑप्शन डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन था, हमने मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैरी आउट कंबाइंड ऑपरेशन यूजिंग बोर्ड मास रूल। ठीक है, कैरी आउट कंबाइंड ऑपरेशन, यहां पे हमें सारे ऑपरेशन एक साथ दिए हुए हैं, माइनस का, एडिशन का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, ब्रैकेट, उन सबको हमने बोर्ड मास रूल से सोल्व करना है। तो देखें किस तरह से करना है। अब उन्होंने हमें फर्स्ट दिया हुआ है 3 + 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 4 / 2 × 4। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब बोर्ड मास के मुताबिक बी से क्या बनता है, ब्रैकेट। सबसे पहले हमने इनकी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 और 2 को प्लस करेंगे, 3 और 2 को प्लस किया, हमारे पास 5 आ गया। अब हमारे पास है ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये तीन चीजें। अब इसमें क्या है, ओ से क्या बनता है, बी के बाद ओ है, ओ से क्या बनता है, ऑफ। अब हमने ऑफ को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा आपने एक बात माइंड में रखनी है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 5 × 4, जहां पे भी आप ऑफ का वर्ड देखेंगे इस क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल के मुताबिक आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 से क्या हो जाएगा, 20। ये ऑफ भी खत्म हो गया। देन हमारे पास बच जाएगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किया इसको तो क्या आ गया, 2 10 20 आ गया, मल्टीप्लाई 4, और सिंपली इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 40 आ गया। सेकंड पार्ट उन्होंने दिया हुआ है 10 + 20 / 5 × 8 - 5। अब ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स उन्होंने हमें लास्ट में दी हुई हैं, लेकिन बोर्ड मास के मुताबिक हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, चाहे वो मिड में हो, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे वो स्टार्ट में हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, प्लस वैसे, 20 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड वैसे ही आ जाएगा, 5 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही। हमने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी पूरी इक्वेशन को वैसे ही नीचे उतार लेना है। तो 8 में से 5 माइनस किया 3, ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। अब ये हमारे पास है एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। सेकंड नंबर पे ऑफ आ रहा है, लेकिन ऑफ इधर हमें दिया नहीं हुआ। अब हम थर्ड को देख लेते हैं कि थर्ड में हमारे पास डिवाइड आ रहा है, तो हमने ना इनको दोनों को प्लस करना है, ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बल्कि ये जो हमारी ये वाली डिवीजन वाली वैल्यू है, जिन दो वैल्यू के दरमियान डिवाइड आ रहा है, इनको सोल्व करेंगे। 10 एज इट इज वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही आ गया। हमने 5 4 20 कर लिया, 5 को 20 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 4 आ गया, और मल्टीप्लाई 3 एज इट इज वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हमारे पास रह गया एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अब हमने देखना है डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो अब हम 10 को एज इट इज वैसे ही रहने देंगे, प्लस का साइन भी वैसे ही, इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 3 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 और 12 को दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये तो बोर्ड मास रूल की हमें 2 एग्जांपल्स दी हुई थी और थोड़ा सा उसका इंट्रो दिया हुआ था। ये टेबल आपने अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करके आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कभी भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। आई होप आपको इसकी और एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व करूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।